जिस तरह से हम एंटीजन ए और बी की प्रेजेंस और एब्सेंस से ब्लड ग्रुप, 4 तरह के ब्लड ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ए बी ओ और ए बी, उसी तरह से एक और एंटीजन होता है, उसको कहते हैं आरएच फैक्टर। और ये होता है प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर होता है। 80% इंडिविजुअल्स में ये होता है, इसलिए इसको इनको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और बचे हुए लोगों में ये नहीं होता है, उनको आरएच निगेटिव कहते हैं। आरएच टर्म जो है रिसस मंकी से लिया गया, जिसका जीनोम काफ़ी कुछ ह्यूमन बींग से मिलता है, और ड्रग जब बनाते हैं तो वो इस पर भी टेस्ट करते हैं। ये जो होता है आरएच फैक्टर, ये इनहेरिट होता है जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप। यदि किसी इंडिविजुअल का ये आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो उसके दोनों इंडिविजुअल्स पॉजिटिव हैं, या कम से कम एक इंडिविजुअल, एक पेरेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि आरएच निगेटिव है, इसका मतलब उसके दोनों ही पेरेंट्स को निगेटिव होना जरूरी है। दूसरी चीज़ इसका इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय है, वहाँ पर कंपेटिबिलिटी चेक की जाती है। और एक कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जो कि प्रेगनेंसी के समय होती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कंपेटिबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि यदि रिसीवर आरएच पॉजिटिव है तो उसको किसी का भी ब्लड दे सकते हैं, पॉजिटिव का भी निगेटिव का भी, क्योंकि इसमें ये एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, इसकी एंटीबॉडीज़ नहीं है, इसीलिए ये पॉजिटिव है। लेकिन आरएच निगेटिव जो ब्लड इंडिविजुअल है, उसको केवल आरएच निगेटिव का ही दे सकते हैं। यदि पॉजिटिव का देंगे तो इसके ये जो आरएच निगेटिव, ये जो जब आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है आरएच निगेटिव से मिलेगा, मिक्स होगा, तो ये इंडिविजुअल जो है वो उसका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा इसको, आरएच प्रोटीन को, एज फॉरेन सब्सटेंस, और वो जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए आरएच निगेटिव वाले को कभी भी आरएच पॉजिटिव का ब्लड नहीं दिया जाता है।